खुद हमारा जेएसयू जवान सरकार का सामने बैठ के आने वाला टाइम पर हम सरकार से हमारा मांग करेंगे, जो कि पूर्व सैनिक जो आए थे, जेएसयू जवान जो आए थे, हमारा मंच पे आए थे, हमारा साथ में खाना खाया, हमारा साथ में उन्होंने चाय पिया, बहुत प्यार से हाथ मिला के चला गया। लेकिन उनका जो नेता जो है वो नहीं आया। जो राजनीति से जुड़ा हुआ जो संगठन हो या अफसर से जुड़ा हुआ जो संगठन हो, उनका पास एक दिन का झड़काई उनका हाथ में ताकत है। नमस्ते सर, सबसे पहले दी कलाम न्यूज़ से D7 तक जो प्रेक्षकों को मेरा धन्यवाद। जो आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल था, ये जो कि जंतर मंतर का हमारा आंदोलन के बीच में पिछले 10 महीने से आप लोगों ने सुना है। एक मंच पे होना चाहिए, एक मंच पे होना चाहिए। हर संगठन हर जगह पर खड़ा होकर बोलते थे। तो हमें अभी इसको थोड़ा खुलासा करना पड़ रहा है। जो हमारा एक मजबूती का साथ में आगे बढ़ने के लिए हमारा एक बड़ा एक कोशिश था, 75 साल का एक सपना था, हमारा अपना एक फेडरेशन बने, जेएसयू जवान का अकेला का फेडरेशन बने और उसमें कोई राजनीति ना घुसे और कोई अफसर ना घुसे। तो ये वाला काम हम लोग ने कर दिया। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ही जो फाउंडर मेंबर बना, खुद अपने लिए कोई पद नहीं लिया। उसका बाद जो पूर्व सैनिकों का संगठन को बुलाया, जो करीब 80 संगठन हाथ मिलाते हुए हम लोग ने ND तिवारी भवन में जो अप्रैल का महीने में अपना संगठन बनाया। धीरे धीरे संगठन का बैनर के नीचे हम लोग ने यही जंतर मंतर का आंदोलन आगे लेके जा रहा था। ये सब आप जानते हो। अब उस टाइम पर हमारा एक संगठन वॉइस नाम पर एक संगठन था, वो दूर में खड़ा होके रामलीला मैदान इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो रिवाड़ी इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी अन्ना हजारे का घर जाएंगे। और उस जगह पर वो यही बोलता था, 20 फरवरी से हम जंतर मंतर में बैठा हुआ है, सरकार नहीं सुनता है। और हम लोग ने जो संवैधानिक तरीका से MP को और कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया, लेकिन ये सब उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने ये उनका हाथ में आंदोलन ऐसे पावर होता है उनका पास। मैं आपको बता रहा हूँ, जो राजनीति से जुड़ा हुआ जो संगठन हो या अफसर से जुड़ा हुआ जो संगठन हो, उनका पास एक दिन का झड़काई उनका हाथ में ताकत है, एक दिन का। और उसी दिन जो अपना चंदा भी इकट्ठा कर देंगे, उस दिन का जो भी खर्चा है उसमें से निकल भी जाएंगे। और उसका भीड़ भी एक दिन की बात है करके पूर्व सैनिक बढ़ चढ़ा के इसका इतना प्रचार करेंगे, और प्रचार के हिसाब से लोग भी निकल के आ जाएंगे। तो वो वाला जो स्ट्रेंथ को उन्होंने अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए यूज़ करेंगे, जो हमारा बोले वाला पूर्व सैनिकों को उसके बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन एक बात है, जो हमारा नाम लेकर एक मंच पर होना चाहिए करके जो बोल रहा था, आपने खुद ही देखा था। एक डिटेन हुआ था जो अपना शहीद पार्क में प्रधानमंत्री का घर पे जाने के लिए वॉइस ने अपना एक धरना दिया था। उन्होंने यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री का घर पे जाने के लिए उन्होंने मना किया है। उन्होंने वहाँ से पुलिस ने वहाँ को गिरफ्तार करके ले आके जंतर मंतर में छोड़ा। तब वो लोग, उसी में जो पूर्व सैनिक थे, वो हमारा मंच पे आया। हमने बिल्कुल उनको स्वागत किया है, वेलकम किया है। हम लोगों ने कभी उसको इग्नोर नहीं किया, हमने माना उस चीज़ का। लेकिन जो एक जगह पर खड़ा होके बात करने वाला, कुर्ता पैजामा वाला जो वीर बहादुर सिंह, उन्होंने इस जंतर मंतर पर दूर पे खड़ा होकर नज़ारा देख रहा था, वो हमारा मंच का तक पर नहीं आया। उसको बोलता है पॉलिटिक्स, जो कि उनका एम क्या है उसी दिन उनका साथ में जो आया उनको भी पता चला। जो कि पूर्व सैनिक जो आए थे, जेएसयू जवान जो आए थे, हमारा मंच पे आए थे, हमारा साथ में खाना खाया, हमारा साथ में उन्होंने चाय पिया, बहुत प्यार से हाथ मिला के चला गया। लेकिन उनका जो नेता जो है वो नहीं आया, उनके एम अलग थे। मैं ये कह रहा हूँ, राठौर जी का क्या योगदान रहा आपके रेल रोको अभियान में? सर देखो, ऐसे राठौर साहब ने हवन पूजा किया है, जो कि उनका प्लानिंग यही था। उनका प्लानिंग के बारे में थोड़ा मैंने क्लियर बताना चाहता हूँ, जो कि लोग बाग उसी के बारे में ज़्यादा पूछता है। जो भी FA के बारे में ज़्यादा मेरे पास सवाल आता है, इसलिए मैंने जंतर मंतर पे 10 महीने से जो बैठा हुआ तजुर्बा के हिसाब से मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। FA जो हमारा एक सपना था वो बना। FA का बैनर के नीचे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दी। लेकिन FA जो बनाया है, उसी टाइम पर FA बनने के पहले उसका समर्थन पत्र लेके हमारे पास अफसर आए थे, हमने उनको यहाँ से गेट आउट किया है। ये हमारा अर्जुन सिंह राठौर को या उनका टीम को पता नहीं है, जो कि उन्होंने इधर आता नहीं था। लेकिन अर्जुन सिंह राठौर को तो मैंने 9 तारीख को ही देखा है ND तिवारी भवन में, उसको पहले हमने कभी देखा नहीं।
अब उसके बाद ये अफसरों ने बोला ऐसा अकेला में आप लोगों के एफए नहीं बन सकता, लेकिन कल बनने जा रहा है, हमने उनको ये बोला। लेकिन जैसे बनने के बाद इन्होंने फिर अफसरों का नाम लेकर हमारे पास कई लोग जो जेसीओ जवान हमारे पास आए थे, मिलके जाना चाहिए, अफसरों को भी साथ लेना चाहिए था। हमने मना कर दिया तो धीरे धीरे अफसर खुद यहाँ आया। उसका बाद मुझे पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये समझाया गया है जेसीओ जवान अफसरों का खुद संगठन, तीनों मिलके संगठन होता है, अकेला जेसीओ जवान का संगठन नहीं होंगे। हमने सवाल भी पूछा है तो डिफेंस सिविलियन में कैसे होता है, बाकी केंद्र सरकार का जो दल होता है उसमें कैसे होता है, तो वो बोलता है वो होता है, लेकिन हमारा इसमें नहीं हो पाएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री से रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। लेकिन फिर हमको ये इतना हमारा कमेटी से ये भी पता चला अफसरों ने अपना खुद का संगठन अकेला में भी बनाया हुआ, तो वो कैसे बना। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने बोला हम आप लोगों का साथ में नहीं है, आप लोगों का किसी संगठन का समर्थन हम नहीं लेंगे, हमारा एफए जेसीओ जवान का है, हम खुद इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, खुद हमारा जेसीओ जवान सरकार का सामने बैठ के आने वाला टाइम पर हम सरकार से हमारा मांग करेंगे, सरकार के पास जो है उससे लेंगे, अगर समझौता करना है हम सरकार से हम खुद समझौता करेंगे, हमारा नाम लेकर हमारा स्ट्रेंथ लेकर आपको गवर्नर बनना है, आपको हर जगह पर आपको काम करना है और आपको जो राजनीति का टिकट लेना है ये हम करने नहीं देंगे। ये हमने उनको क्लियर बोल दिया, हमारा तरफ से उनको एक तरह जाएगा देखा जाएगा तो हमने उनको गेट आउट किया है। लेकिन दुश्मनी जंतर मंतर का टीम ने लिया, दुश्मनी सबका सैनिक संघर्ष समिति ने लिया। उसके बाद उन्होंने ये बता के गया है, प्यार का भाषा भी अफसरों का अच्छा रहता है, धमकी का भाषा भी उनका अच्छा लगता है, जो कि उन्होंने अब शब्द इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने ये बोला एफए ना बनेंगे, एफए का ना रजिस्ट्रेशन होंगे, ये आपका सपना नहीं हो सकता है। लेकिन बिल्कुल अच्छी बात है, आपका गुलामी प्रथा बंद होना चाहिए, आपका विसंगति ठीक होना चाहिए, ये मानता हूँ, जो कि आप लोगों भी हमारा एक अंग है। लेकिन आप लोग कभी एक नहीं होंगे, आप लोग आपस में लड़ बढ़ जाएंगे, जो कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जो वहाँ से ये निकल गया, लेकिन हमें नहीं पता था हमारा एक यूट्यूबी नेशनल स्पोक जो अपना जो है नेशनल स्पोक पर्सन बन के हमारा बीच में घुसा था, जो 20 फरवरी को हमारा आंदोलन यहाँ शुरू हुआ था तब वो नहीं आया, उसका कभी नहीं आते थे। और आपको ये भी आप प्रूफली मैं पूरा पूर्व सैनिकों को बता रहा हूँ जो इंडिया में जो बैठा हुआ है, आप लोग देखना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का किसी भी एक वीडियो आप 20 फरवरी से पहले और 20 फरवरी का बाद 12 मार्च का पहले अगर आपने देखा है तो मेरे को बताइए। वो हमेशा बल्ले बल्ले सरकार का, बल्ले बल्ले सरकार ने ये कर दिया, कैंटीन देखो बल्ले बल्ले रक्षा मंत्री ने ये कर दिया। आप उसका अंदर मसाला जाके देखेगा तो गुमराह कर दिया होगा, लेकिन उसका अंदर लाखों पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बना दिया। कैप्टन साहब बहुत अच्छे करते हो, तो उनका कोर्ट स्टाइल और उनका बात करने का स्टाइल जो है फौजियों को बेवकूफ़ कराने वाला जो स्टाइल है वो वही होता है। जो 12 मार्च को यहाँ पर वॉइस का एक प्रोग्राम था यही जंतर मंतर पर, जो कि उन्होंने 20 फरवरी को हमसे अलग होकर चला गया, वो बोला हम अपना अलग से चलाएंगे, वो अलग हो गया। उसी ने ही तो हमको अलग से पहले से उन्होंने ही तोड़ा था, वो अलग से यहाँ 12 तारीख का प्रोग्राम रखा था, चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली। वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन का जो पुकार है, जो आप जंतर मंतर पहुंचिए, इनका ये वीडियो उतरा। लेकिन उस वीडियो कई लाखों लोग ने देखा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो 12 तारीख को प्रोग्राम हुआ, 13 तारीख को बीबीसी ने हमारा सबका सैनिक संघर्ष समिति का जो वीडियो को उन्होंने वायरल कर दी। इसको देखते ही 14 तारीख को सुबह 10 बजे हमारा बल्ले बल्ले यूट्यूबर अपना कोट टाई वाला कोट टाई वगैरह बांध खोल कर रख के जंतर मंतर के अंदर घुस गया। यहाँ आके वो अपना अपना भाषण वगैरह देते रहा, चंदा भी दिया, यही मतलब चंदा भी दिया था, ऐसा बात नहीं है। ये सब किसी एक तरीका होता है, चंदा वगैरह दिया तो हमारे दिल के अंदर घुसने के लिए। उसके बाद वो यहाँ से चला गया। उसके बाद वो बागपत पहुँच गया। बागपत पहुँचने के बाद वहाँ बागपत में 17 प्रधान के साथ में इकट्ठा होके, मतलब एक राजनीति पार्टी का गढ़ है वो, एक राजनीति पार्टी का गढ़ है वो उस जगह पर। और उसका जो प्रेसिडेंट जो है
वो IMA अपना इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वो इंस्ट्रक्टर थे। उस समय कई अफसरों को उसने ट्रेनिंग दिया है। उनका अफसरों ने अभी भी किसी किसी जगह पर नौकरी कर रहा है। ये सब ऐलान करके बड़ा खाना का घोषणा कर रहा है। यहाँ पर फ़ोन करके मेरे से खुद ही फ़ोन करके बोल रहा है आज बड़ा खाना होंगे। मैंने बोला यहाँ पर 10 आदमी बैठा हुआ, हम लोग खाने की उम्र नहीं, हम बूढ़ा है, बुजुर्ग है, तो खाना लेकर आके क्यों वेस्ट करते हो? नहीं खाना आएंगे। और 50-75 आदमी का खाना लेके 4-5 आदमी वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर जंतर मंतर में लोगों को इकट्ठा करके सबको बिठा के वो अपना चैनल में दिखा रहा है बड़ा खाना। फौज में भी इसी जैसा बेकूफ़ी काम करते थे अफसर हमको। मैं बता रहा हूँ, अगर गेम में जीत गया और हमारा दल का कोई टास्क दिया सरकार ने, वो हमने उसको अच्छी तरह करके दिया, तब जाके हमारा अफसर बताएंगे बड़ा खाना दे दो इनको। क्या बड़ा खाना में क्या करेंगे पता आपको? हमारा उस चावल में शाम का टाइम पर थोड़ा हल्दी डालेंगे, उसको पीला कलर कर देंगे, फिर एक खीर बनाएंगे और एक तारू भी देंगे। तब हम खूब उसको फिर कर हमारा अफसर तो बहुत महान है, वो है ये है। लेकिन वो उससे ज़्यादा वहाँ पर मज़ा ले रहा है अपना मस्कंदर। ये हमने ये बेवकूफ़ बन के आया था, नौकरी करना था हमको, हमारा हाथ में कटोरा नहीं आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद भी ये बल्ले ने वही रास्ता निकाल दी, बस एक बड़ा खाना। उस बड़ा खाना लगा के इतना प्रचार करना शुरू कर दी। मैं उसको ऑब्जेक्शन करते रहा, मैं उसको पहचानता है, वो ऑब्जेक्शन करते रहा। बाद में उन्होंने भाजपा का मंच में जाके भाषण दिया। हमारा बायला उसके खिलाफ थे वो, हमने उसके लिए फॉरेन मेंबर के नाते हम उसके लिए आवाज़ उठाया, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब उन्होंने षड्यंत्र रचा। उसके बाद अर्जुन सिंह राठौड़ को खरीद लिया। उसके बाद जो अपना फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जड़ को नीचे से खींची और उसके बाद षड्यंत्र रचा। धीरे धीरे हमको पता चला, जैसे पता चलने के बाद हम दूरी बनाया, उनका बैनर खुल गया। लेकिन सबसे पहले उनका टास्क यही दिया था सरकार की तरफ से, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से, फाइनेंशियली तोड़ो इनको। पहले किसी भी आंदोलन चलाना है तो फाइनेंस का जरूरत होता है, फाइनेंशियल तोड़ो। तो उसको फाइनेंशियली तोड़ने के लिए उन्होंने अपना रिसिप्ट का किताब लेकर आया। उन्होंने अपना एक बैंक में ही नौकरी कर रहा हो, खुद एक्टिव नौकरी है वो, उसी को ही उसका ट्रेजरर बना दिया। जो यहाँ से पर्ची में जो पैसा कटता है उनके पास जाता है। 12-13 लाख रुपया उन्होंने लेके चला गया। उस टाइम का पीरियड का खर्चा भी उन्होंने किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हम जहाँ पर रहते थे उसका खर्चा भी उन्होंने किया था, जो भी खाना पीने का खर्चा जो होता है उसमें से किया। बाकी जो बचा हुआ पैसा उन्होंने लेके चला गया। अब हमारे पास पैसा नहीं रहा। हमारा एक ऐलान भी था, सबका सैनिक संघर्ष समिति के पास जो पैसा है पहले से, जो हमारे पास आया वो पैसा है, वो पैसा भी हम फेडरेशन को हैंड ओवर करेंगे। और अर्जुन सिंह राठौर ने दबाव लगाना शुरू कर दी, हमारा वो पैसा आप हैंड ओवर क्यों नहीं करते हो, जल्दी हैंड ओवर करो। तो हमारा कहना है रजिस्ट्रेशन करो, अपना अकाउंट खोलो, हम उसमें रजिस्ट्रेशन करता हूँ। लो अकाउंट के लिए टाइम लगता है, वो अंडर प्रोसेस में है, तब तक आप पैसा दो। तब हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान रहता है। यहाँ पर कई अफसर आता है, अफसरों का कई चमचा यहाँ पर आता है, तो हमें अच्छी तरह पता है ये जयपुर में बैठ के या कोई बागपत में बैठ के प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड में हमको सारे मैसेज मिलता है। तो हम लोगों ने इसका आपत्ति बता दी, पैसा नहीं चोरना हमने ये बोला, क्योंकि ये नहीं चल पाएंगे। ये फेडरेशन को हाईजैक करने जा रहा है, जो कि हाईजैक करने के लिए उसी के अंदर जो हमारा यूट्यूबर जो बल्ले वाला जो उसके ऊपर लगे हैं, हमारा ये प्रोग्राम यहाँ लगाने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, उनका कई ऐसे न्यूज़ से आप ऐसे आया हुआ है। सुन लिया रक्षा मंत्री ने, जो हमारा जो बातें पहुँच गया रक्षा मंत्रालय में। अब ज़्यादा देर नहीं, अब कंप्लीट होने वाला है, कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ बैठा हुआ, हमारा कोई भी सूद तक लेने कोई नहीं आ रहा है, लेकिन इनका वीडियो ऐसे निकल के आएंगे, आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, किसी नेशनल पेपर में नहीं मिलेंगे। सरकार ने यहाँ नेशनल मीडिया को बंद करके रखा है, प्रिंट मीडिया को बंद करके रखा है। ये अपना यूट्यूब में बैठ के एक टाई बांध के बोला हो गया। इसी जैसा भी इनका कई वीडियो निकल के आया है, जो ये हमारा फेडरेशन के साथ में रहते टाइम पर इसी जैसा गुमराह किया है। आखिरी में जो हमारा जो अफसरों का सोच किया था उसी हिसाब से फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तोड़ दी। उनका पास बचा हुआ जो फाइनेंस लेके उन्होंने जो क्या बोलते हैं यज्ञ कर दिया, कुछ पैसा खर्च कर दी। उसके बाद मीरठ में प्रोग्राम लिख दी, जो रक्षा मंत्रालय और पार्लियामेंट अपना राष्ट्रपति भवन केंद्र सरकार पूरा मीरठ में शिफ्ट किया हुआ जैसा वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम रखा। वहाँ से ऐलान कर दिया सब एक होना चाहिए। क्या हम लोग ने क्या करना है, यहाँ से जंतर मंतर से उठ के मीरठ में जाके खड़ा हो जाऊँ उनके पीछे? अरे यार, वो यहाँ आके खड़ा होना चाहिए। संवैधानिक तरीका से जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा है, तो जंतर मंतर का आंदोलन में आके मिलना चाहिए था। लेकिन एक बात यही है, हम लोग ने, हमारा जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह ने एक वीडियो के जरिए बताया, अगर किसी ने भी अगर आंदोलन लेके जाने के लिए तैयार है, आपका बैनर के पीछे हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है।
एक शर्त है, जुडिशरी कमेटी को दिलाए बिना इस गेट से बाहर नहीं जाने देंगे। एक हमारा जनरल सेक्रेटरी ये ऐलान कर दिया। उसके बाद हमारा नेशनल स्पोर्ट पर्सन जो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नलिन तलवार जी ने भी अपना वीडियो से बताया है, हम डिटेन हो सकता है, हमें अरेस्ट कर सकता है। तो 10 दिन कम से कम इस मंच को चलाने के लिए कोई भी संगठन तैयार है, आप लोग आइए। हमने ये भी ऐलान किया था। और हमारा जो प्रगट सिंह साहब ने जो खुद ये अपना ऑडियो में बताया, जो नाम लेके बताया, अर्जुन सिंह राठौर और वीर बहादुर सिंह, आप अगर आना चाहते हैं तो आप भी आइए। 25 तारीख रेल रोको में उन्होंने नाम लेके बोला, तभी भी किसी ने नहीं आया। 25 तारीख को इन्होंने सब अपना अपना घर में चूड़ियां पहनकर अपना जगह पर सोया। हम लोग हथकड़ी पहनने के लिए तैयार होकर हमने गिरफ्तार होते रहा। सरकार से बात करने वाला बातें आया, ये कोई किसी जगह पर नहीं आया। अभी भी बोलता है कई लोग, अभी भी व्हाट्सएप में हमने देखा, आज सुबह भी हमने देखा, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक होने के लिए किसी ने मना नहीं किया। एक होने के लिए हिम्मत चाहिए, हथकड़ी पहनने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर राजनीति का पॉलिटिकल टिकट लेने का कोशिश करता है तो वो हथकड़ी पहन नहीं सकता है, और हथकड़ी पहन लिया तो टिकट कहां से मिलेंगे। तो ये हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहा है। अभी भी मैं बता रहा हूं, जो हम लोग ने अभी हमने माननीय जो अपना गवर्नर द्वारा हमारा बातचीत हुआ है, केंद्र सरकार में खलबली मचा हुआ है। हम लोग ने रेल रोको आंदोलन हमारा कंटिन्यूस चलेंगे, यहाँ पर ये मंच पे हमारा काम कंटिन्यू चलेंगे। आने वाला टाइम पर अगर जुडिशरी कमेटी देने में फिर सरकार ने हमारा सारा तानाशाही कर रहा है तो हम लोग रेल को रोकेंगे हर राज्यों में। जय हिंद।